बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ लंदन के एक मारूफ बिजनेसमैन हैं, समाजी और सियासी रहनुमा ताज राजा साहब। ओवरसीज का एक कन्वेंशन इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ है। राजा साहब चूंकि खुद लंदन में बिजनेसमैन है तो इनसे पूछते हैं कि ये इस ओवरसीज कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ इसको किस तरह देखते हैं, इसमें जो लोग शामिल हुए क्या वो वाकई बिजनेसमैन है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से मतलब जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे, और ऐसे मौके पर ओवरसीज कन्वेंशन मुनक्कद करने के मकासद क्या है और पाकिस्तान की हुकूमत हमारे लिए क्या कर सकती है और हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। राय साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। बहुत शुक्रिया शहराज साहब, आप मारूफ एंकर हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ओवरसीज़ के लोगों की और अपने कौम की बहुत खिदमत कर रहे हैं। और आपकी ये जो पिछली एक दहाई से जदोजहद है, आपने लोगों को बड़ा शऊर दिया है कश्मीर के सिलसिले में, पाकिस्तान के सिलसिले में, कौमी तहरीकों के सिलसिले में, और हर मौजू पे आप हमेशा प्रोग्राम करते हैं। मैं आपको अपने दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो आपने सवाल किया है, मैं ये समझता हूँ एक दिखावे की एक कड़ी है। प्रैक्टिकली तो यही होना चाहिए था कि इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, दीगर ममालक में, उन सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों को ये बताते कि हमारी हुकूमत आपके लिए क्या कर रही है, पाकिस्तान के लिए क्या कर रही है, और आपका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। अब चूंकि जिन लोगों ने बुलाया है, ये तो जहाँ तक मेरी शनीद है या मेरा इल्म है या मेरी मालूमात है, ये तल्लक वास्ते पे उन्होंने बुला के लोगों को एक मेरा ख्याल है टाइम भी ज़ाया किया है, और उन लोगों को बुलाया उन्होंने कि जिनसे मेरा ख्याल है अक्सरियत जो है वो उनको कोई इस बारे में कोई ज़्यादा इल्म या आगाही भी नहीं थी। होना तो ये चाहिए था कि ये कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को पहले हुकूमत को, हुकूमती नुमाइंदगान को, हुकूमती अरकान को, लोगों को पहले तैयार करना चाहिए था, एजेंडा बताना चाहिए था कि इसका एजेंडा क्या होगा। एजेंडा क्या जी तो ये मेरा ख्याल है। और ये जो लोग गए, आप समझते हैं कि सियासी जमातों के कारकुन गए प्लस वो लोग जो एम्बेसीज के साथ या मुख्तलिफ थिंक टैंक चलाते हैं, बिजनेस फोरम, फलाम फारम, और एक पर्सन या दो लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल 100% ये बात है कि वही लोग जो जिनके तल्लक वास्ता सियासी हवाले से है, उनको बुला के जो इक़्तिदार में इस वक्त जो इक़्तिदार में जमातें हैं उन्हीं के सियासी, बिल्कुल यही बात है। अच्छा। वो लोगों की नुमाइंदगी उस तरह नहीं थी, लेकिन एक कन्वेंशन हो गया। और ये आप ये समझते हैं कि ये करने का मकसद ये तो नहीं है कहीं हुकूमत करके, चूँकि ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं या वो मुजाहरे करते हैं बाहर के मुल्कों में, तो उस उनका असर जो है वो ज़ायल करने की कोशिश की गई ऐसा कन्वेंशन मुनक्कद करके। मेरा ख्याल है ये आपकी बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये सियासी स्कोरिंग के लिए भी हो सकती है। इससे हुकूमत को कोई फायदा पहुंचेगा? इस कन्वेंशन से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, ये बस सैर सपाटे वाली बात है। तो टिकट जो है आपको वैसे किसी ने नहीं बताया? आप भी तो लंदन में होते हैं, आपके राब्ते हैं लोगों से, जमातों से अच्छे तल्लुक है हमारा है, तो आपको किसी ने कहा कि आओ चले आप भी इसमें? नहीं, मुझे कोई दावत नहीं दी। अच्छा, ये लोग के पता नहीं खुद के हैं या इनको उन्होंने इनवाइट किया, इनविटेशन कार्ड दिए या टेलीफोन या उन्हें ईमेल किया, मुझे नहीं पता। और मेरी तरह हमारे बहुत से लोग हैं लंदन में, उनको कोई दावत, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हमने टीवी अखबार में देखा कॉन्फ्रेंस हो रही है और कुछ लोग हैं, ये भी नहीं पता कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया। सही। वैसे बात तो बहुत सारे हैं राय साहब। एक तो आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से मुतालिक मसाइल तो रहते हैं, एयरपोर्ट के मसाइल है, नादरा के कार्ड का वो ऐप नहीं चल रहा है, ऑनलाइन जो है उसकी अपॉइंटमेंट्स का मसला रहता है। इसी तरह फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। यूके से अगर बात करें महदूद सतह पर, बाकी मुल्कों में से तो चल रही हैं, यानी यूरोप है, अमेरिका है, या अमेरिका और लंदन से पीआई की फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। अगर कोई हमारी डेथ हो जाती है और बॉडी पाकिस्तान लेके जाना चाहता है तो वो ज़ाहिर है बॉडी का उस तरह इंतज़ाम नहीं है। पहले ये होता था कि पीआईए ले जाती थी बॉडी पाकिस्तान, तो अब वो सूरत हाल नहीं है। इसी तरह मीरपुर एयरपोर्ट की एक कंपेन चल रही है कि हमें आज़ाद कश्मीर में एक एयरपोर्ट देना चाहिए।
लॉर्ड कुर्बान सब फोकल पर्सन है, उन्होंने बड़ी इसके अंदर एफर्ट डाली। तो इसी तरह बहुत सारे दूसरे जो मसाइल है वो मौजूद हैं। इसी तरह आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर हम यूके में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अमेरिका में लड़ना चाहते हैं या यूरोप में लड़ना चाहते हैं, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे लिए ये शर्त नहीं होती कि आप यहाँ की नेशनैलिटी, पाकिस्तान की नेशनैलिटी को सरेंडर करें और फिर इलेक्शन लड़ें, बल्कि इसको एक्स्ट्रा इक्वालिटी समझा जाता है कि ये तो ड्यूल नेशनल है। लेकिन पाकिस्तान में वो शर्त बहरहाल, आप जैसे लोग वहाँ जाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं और पार्लियामेंट के अंदर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या सेनेटर बनना चाहते हैं, तो आपको ये जो यहाँ की नेशनैलिटी है ब्रिटिश या अमेरिकन, वो छोड़नी पड़ती है। तो कई दफ़ा सरदार कयूम साहब के ज़माने से ये बात चल रही है कि ओवरसीज में जितने भी कायम सफारत खाने हैं वहाँ पर कश्मीर डेस्क होना चाहिए ताकि कश्मीर के हवाले से काम किया जा सके। बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं, लेकिन चलो ये ज़रूर है कि कम से कम ये कन्वेंशन हो गया है, इसको खुशाइंद कहते हैं। लेकिन आइंदा अगर इस तरह की कोई बात हो तो कम से कम सबको ऑन बोर्ड रखना चाहिए और हैंड पिक नहीं करना चाहिए, यानी चंद लोगों को पिकअप किया और सैर तफरी और प्रोटोकॉल की खातर जाकर बैठा दिया। यहाँ को तकरीबन कहा जा रहा था कि 7,000 से ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पर आएंगे, लेकिन वहाँ तकरीबन कहा यह जा रहा है कि कुछ हज़ार के करीब लोग वहाँ पर पहुँचे हैं पूरी दुनिया से, और ये भी 1500 पाउंड के टिकट लेकर लोग गए घूमते घुमाते, और फिर वो ज़्यादा अपने घरों में गए हैं और 2 दिन कन्वेंशन देखा, फिर घर चले जाएंगे, छुट्टियां गुजार के वापस आ जाएंगे। तो एनीवे अगर सबसे बड़ा मुतालबा तो राय साहब ये होना चाहिए कि जैसे हम यूके में रहते हैं तो यहाँ की डेमोक्रेसी को एंजॉय करते हैं, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो तो यूके से, यूरोप से, दुनिया भर से सरमाकारी पाकिस्तान जा सकती है। टूरिस्ट के स्पॉट बने चाहिए, मतलब आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो आज अगर कहीं सिंगापुर चले जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, तुर्की चले जाएंगे, मोरक्को चले जाएंगे, यूरोप जाते हैं, चले जा अकेले चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाने से घबराते हैं क्योंकि वहाँ वो मूव नहीं कर सकते। दूसरा वो सहूलियात वहाँ पर नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो ये एक बहरहाल मसाइल तो बहरहाल रहते। मैं कोशिश करता रहता हूँ हमेशा, अखबारों में आपने मुझे एक्नॉलेज भी किया कि मसाइल को मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के उजागर करता रहूँ और हर किसी से मैं सवाल करता हूँ। मैंने कई प्रोग्राम किए हैं। कादर मंदो खेल ने जब ये कहा था कि आपके शनाख्ती कार्ड हम कैंसिल कर देंगे, आपके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, वो पीपल पार्टी का जो रहनुमा कराची से जीता था। इसी तरह ख्वाजा आसम ने कहा था कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ एब्सोल्यूट नहीं है, ये यहाँ आते हैं और अपने माँ बाप के जो जायदादें फरोख्त करके वो हाथ साफ करते हैं और पैसा यहाँ से लेके चले जाते हैं। तो ये कौन होते हैं? बात नहीं है। नहीं, वो ये कहते हैं, बनाते हैं और वो पैसा बेचते हैं वहाँ और इन्वेस्टमेंट करते हैं। मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट की वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई मदद अमदाद नहीं है, बल्कि जो जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है उसमें डाके डरते हैं और लोग मायूस होकर वापस आते हैं। भाई हम तो पाकिस्तान के को मजबूत करने के लिए उसके झंडे के साथ खड़े रहते हैं, और इसी तरह कश्मीर के हवाले से भी हम हमेशा तहरीक का हिस्सा रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान आईनी तौर पर चले, पाकिस्तान की हुकूमतें रहें न रहें लेकिन वहाँ के अदारे मजबूत हो जाए। तो हम तो उस मिशन को जारी रखेंगे, और मेरा ये मिशन जो है इसलिए मैं अप्रिशिएट होता हूँ या मुझे और हौसला मिलता है आप जैसे दोस्तों की बैकअप करने से, शाबाशी देने से ही मैं मजीद अपना काम जारी और सारी रखता हूँ। तो दुआ करें अल्लाह ताला। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो आलिया तहरीक चली थी, ये जॉइंट एक्शन कमेटी की, आपने उसकी भी बड़ी हमायत की है, अखलाकन हमायत की है, और उसको हाईलाइट करने में आपने कोई कोताही नहीं की। और लोगों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो लोग आज़ाद कश्मीर में, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस तहरीक को मजबूत किया, जिसकी वजह से लोगों को सहूलियात मिली और बिजली की कीमतें कम हुई, आटे की कीमतें कम हुई। तो असल बात यह है कि कश्मीर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी मीशत को मजबूत करने में, आज़ाद कश्मीर की मीशत को मजबूत करने में। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नालायकी थी कि गवर्नमेंट ने ये जो मसले पहले हल कर देने चाहिए थे, इस तहरीक के साथ लोगों को बाहर आने के बाद उनको हल करने पड़े और मानने पड़े। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई प्लानिंग कर रही है कि इन लोगों को की सरकोबी के लिए, और ये जो रेंजर फोर्स का जो बना रहे हैं इसको भी हम इसको जो है ना अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि मजम्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर की हद तक बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े नफीस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो कानून को हाथ में कभी नहीं लेते।
सही। तो अपने मुतालबात के लिए बाहर आना तो आवाम का हक है। तो उसको अगर ये अपने काले कानून के जरिए अगर कुचलना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो ऐसा कश्मीरी लोग कतई नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। आने वाले दिनों में आप ताज राजा साहब को मज़ीद भी मेरे प्रोग्रामों को देखेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको लॉन्च करें बाकायदा और आज़ाद कश्मीर की या पाकिस्तान की सियासत में बाकायदा हिस्सा लें, क्योंकि हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि अब जो कुछ हमारे अंदर है, जो बाहर रह कर सीखा है, उसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करें और अपने लोगों को अपने लोगों की रहनुमाई करें। और जब आप सैर होकर खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, तो फिर हक और सच की बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।